परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा, अपनी बड़ी करुणा और दया में आज के दिन को दिखाया ताकि हम अपने जीवन परमेश्वर के चरणों में आकर उसकी महिमा उसकी स्तुति करने पाएँ और उसके वचन के प्रकाश में बैठने पाएँ, उसकी सिद्ध इच्छाओं को अपने व्यक्तिगत जीवन से समझें, जानें, अपने जीवनों को जांचें कि हम परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर की योजना में हम कहाँ पर हैं। और इसलिए परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं और चाहते हैं कि हम अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के समभागी होते चले जाएं, ताकि एक दिन जब प्रभु यीशु का आगमन हो तो हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएं, जैसा कि वचन में लिखा हुआ है। और इस कारण से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं अपने पवित्र वचन के द्वारा, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और आपस के संगतियों के द्वारा कि हम एक दूसरे को कैसे चिता सकते हैं, समझा सकते हैं और इस आत्मिक जीवन में एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बन सकते हैं। इसमें परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं, इसलिए हम जीवन परमेश्वर धन्यवाद। और आज के दिन में प्रिय भाइयों और बहनों, जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करेंगे आज के दिन, ताकि हम और एक अंश आगे बढ़ें और मन के अंदर हम और नए बने, आत्मिक जीवन में हमारा विश्वास और बढ़े और प्रभु में हम और आगे स्थिर रहें। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से अगुवाई मांगेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में ही हमारी सहायता प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपके चरणों में दीन होते हैं। प्रभु, हम इस बात को जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर, स्वर्ग में निवास करने वाले परमेश्वर, आप अनादि परमेश्वर, जिसके न तो आदि है न तो अंत है। ऐसे परमेश्वर को जानने का आपने अनुग्रह दिया है प्रभु, कि आप अनदेखे परमेश्वर को हम अनुभव से जान सकें, आपकी महिमा कर सकें और जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तब तक प्यारे प्रभु जी अपने जीवन के द्वारा आपको प्रकट कर सकें। इसलिए आपने अब तक हमारी सहायता किया है अपने पवित्र वचनों के द्वारा और लगातार आप सहायता कर रहे हैं। इसलिए आज के दिन में भी हम आपके चरणों में आए हुए हैं, अपनी दृष्टि आपकी ओर उठाते हैं प्रभु, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि हमें सहायता आपकी ओर से ही मिलती है, क्योंकि आप ही एकमात्र हमारे सहायक परमेश्वर हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी सहायता, अगुवाई आज के दिन हमको मिलने पाए। मैं अपने आप को आप हाथों में सौंप देता हूँ
अपने प्रियों को, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। ये पूरे वातावरण को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु यीशु के लहू के बारे में, ताकि आपकी स्वर्गीय सुरक्षा में हम बैठकर आपकी आराधना स्तुति आज के दिन में कर सकें। इसलिए सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा मनसा हमारे जीवन में प्रकट हो। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। लगातार आपके पवित्र वचनों के द्वारा हम अपने हृदयों को जांचते जा रहे हैं प्रभु, और आपके वचन के प्रकाश में कहीं पर भी अंधकार है हमारे जीवन के किसी भाग में, आप हमको दिखाते हैं और चाहते हैं प्रभु कि हम उनको अपने जीवन से निकालें और आपकी उपस्थिति, आपकी भरपूरी को वहाँ पर हम पाएं। और इसलिए हर एक बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा करेंगे गीतों के द्वारा। हेलो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, जो आज के दिन परमेश्वर ने एक और दिन को जोड़ा कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और उसको हम परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना कर सके हम और उसके गीतों के द्वारा उसको महिमा देने पाए और परमेश्वर हम सबकी सहायता और मदद करें। आइए हम परमेश्वर के गीत वो गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। पूरी प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। हमको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध
तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। जीवन से ज्योति जले, जीवन ये ऐसा बने, ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए एक और गीत गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। भजन नंबर है 76। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना, घर तू बना यीशु, घर तू बना, मन में हमारे घर तू बना, नम्र होके चरनी में पैदा हुआ, मानो में हमारे घर तू बना। खेमे में आकर तू ही बसा, लोगों को अपने लिए फिरा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, जलवा दिखा यीशु जलवा दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा, अग्नि और बादल में तू ही दिखा, फिर से यीशु अपना जलवा दिखा। दानियल की तूने प्रार्थना सुनी, एज्रा की तूने सहायता की, बाबुल में तूने बेदारी भेजी, अपने लोगों को फिर से
कभी भी ना भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों आँखें उठाकर देखो, प्रभु का दिन आएगा। उसका ग्रहण जो करेगा वही साथ जाएगा। जिन्होंने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। और आइए हम वचन के भाग में जाएंगे और बड़ी गंभीरता के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु हम सब अपनी सहायता करें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, उसकी अद्भुत योजना के लिए जिसके अंतर्गत उसने हमें भी सम्मिलित किया। उसकी योजना में अद्भुत है, उसकी योजना मनुष्य के सोच समझ से परे है। मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता तो परमेश्वर के विषय में। और इसी कारण से आज बहुत सारे लोग ज्ञानी पंडित प्रोफेसर ने कहा बहुत जरूर रहे हैं लोग, पर तो नहीं पा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर को अच्छा लगा लिखा है, वो इस जगत के मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और वैसे ही निर्बलों को चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे। और ऐसे लोगों को चुन लेता है जो इस संसार में कुछ भी नहीं है, समाज के अंदर एकदम से तिरस्कृत हैं, जिनका कोई वैल्यू नहीं है, परंतु वो परमेश्वर ऐसे लोगों को चुन लेता है। कितना अद्भुत बात है, कितना कैसा अद्भुत महान परमेश्वर, परमेश्वर सारी दुनिया का मालिक। परंतु उसकी योजना देखें कि कितना अद्भुत, मनुष्य के सोच समझ से परे। और इसीलिए जो लोग उसके चुनाव में आ गए हैं, जिनको उसने चुन लिया है अपने अनुग्रह से, अपनी बड़ी कृपा से, उनको बहुत गंभीरता के साथ उसके प्रेम को और समझना चाहिए। हर्षित, नहीं, हवा नहीं आ रही। क्या चीज? अच्छा आ रहा है, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक, हाँ
हो जाएगा। तो देखिए, जो लोग, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा धन्य है वे लोग, उनको बहुत धन्य बोलता है जो लोग परमेश्वर की योजना में, जो लोग चुने गए, जो लोग बुलाए गए, उनको वो परमेश्वर बहुत ही धन्य ठहराता है, भले वो कैसे भी लोग हों। और इसलिए जो लोग इसकी योजना में आ चुके हैं, विश्वास करके, एकदम सरल विश्वास करके, उस जीवित परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जो लोग आ गए हैं और जो लोग उद्धार पा गए हैं, उनको गंभीर करना चाह रहा है परमेश्वर, और उसको जाने और जाने उस परमेश्वर को। उनका विश्वास और बढ़ना चाहिए और गंभीर होना चाहिए। हमको बालक नहीं रहना चाहिए, हमेशा उसी स्तर पर नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ बोलता है, जैसे पहला कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। हाँ देखो, और प्रभु जो है हर समय बालक मत बने रहो बोलता है, बुराई में बालक बनो, परंतु समझ में सियाने बनना। समझ में सियाने बनना है, बुराई में बालक बनना है। हाँ, बुराई में बालक बनना है, मतलब अपन कुछ नहीं जानते। भाई जैसे बालक लोग हैं, बच्चे जो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते एक उम्र तक वो लोग कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते। किसको झगड़ा लड़ाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसको कपट बोलते हैं, किसको झूठ बोलते हैं, ये भी उनको नहीं मालूम है। लालच किसको, वैसे बनो, बुराई के लिए बस। परंतु समझ में बालक का उदाहरण नहीं दे रहा है, सियाना बनो, समझ में आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बाइबल बार बार बोलती है कि बालक नहीं बने रहना, आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, परमेश्वर के और गहरे में जाते जाओ। हर चीज़ को गहराई में जाते जाओ, गहरे में जाते जाना है। और इसलिए आज के दिन में हम थोड़ी देर इन वचनों को और देखेंगे, जो अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जिनका उद्धार हो गया, यहाँ भी किसी भी कलीसिया को बोल रहा है, और हर उन कलीसियाओं को बोल रहा है, हर उन अनुग्रह, उद्धार, ये तीनों बहुत गंभीर शब्द हैं। ये लोग, इनको समझना है, क्योंकि इसी के द्वारा उद्धार होता है। जो भी, और इसी के द्वारा बोला पड़ रहे हैं भाई। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों। रोमियो 4 उसका 16 पद। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। हाँ देखो, वो प्रतिज्ञाएं जो भी परमेश्वर ने दिया है, वो विश्वास से ही मिलेगा, अनुग्रह की रीति पर। मतलब परमेश्वर अनुग्रह करता है जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, तब वो उसको मिलेगा। जो परमेश्वर ने जिस चीज़ को देने के लिए बोला है, चाहे उद्धार के लिए बोला है या और किसी भी चीज़ की प्रतिज्ञा किया है, जो भी परमेश्वर, जो भी आशीषों की प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर अपने वचन में किया है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से, मतलब फ्री गिफ्ट के रूप में ही मिलेगा बोल रहा है, यदि विश्वास करेंगे तो यहाँ पर ये विश्वास बहुत गंभीर चीज़ है कि
क्योंकि विश्वास के द्वारा, विश्वास बोल रहा है, विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। बार बार परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमको विश्वास करना है। क्या विश्वास क्या करना है? सबसे पहले क्या विश्वास करना है एक व्यक्ति को? सबको पता है यूहन्ना 3:16 जो बाइबल का सुनहला पद कहलाता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पा जाएगा। मतलब क्या विश्वास करना है हमको परमेश्वर से? कि परमेश्वर हमसे, मुझसे प्रेम करता है। ये विश्वास करना है कि एक व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को या व्यक्तिगत रीति से मुझे, अपने आप को, वो परमेश्वर जो है मुझसे प्रेम करता है। ये विश्वास एक व्यक्ति को करना चाहिए। मुझसे प्रेम करता है वो परमेश्वर, और मेरे लिए अपना प्राण दिया, मुझको बचाने के लिए वो इस पृथ्वी पर आए ताकि मैं बच जाऊं। ऐसा वो प्रेम करता है वो परमेश्वर। इस पर विश्वास जो व्यक्ति करेगा, उसके प्रेम पर, वही तो उसके पास आएगा। उसके प्रेम को जो व्यक्ति जानेगा कि वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारी सृष्टि का मालिक है, वो मुझसे प्रेम करता है। कैसे व्यक्तियों से? हमने देखा कि गिरे से गिरे व्यक्तियों से, जो तुच्छ हो, जो कुछ है भी नहीं, उनको बुला लेता है वो, उनको चुन लेता है। और जो इस दुनिया में लोगों की दृष्टि में एकदम निकृष्ट समझे जाते हैं या तुच्छ समझे जाते हैं, वो ऐसे लोगों को भी बुला लेता है, ऐसे लोगों को भी चुन लेता है। इसका मतलब ऐसे लोगों से भी वो परमेश्वर प्रेम करता है। ये विश्वास, ऐसा प्रेम तो कोई करता नहीं इस दुनिया में। बहुत से लोग तो उसके प्रेम में ही तो खींचे जाते हैं ना। जब तक उसके प्रेम पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर पाएगा तो उसका प्रेम कभी उसके चरणों में आ नहीं सकता। वो परमेश्वर का प्रेम को यदि कोई जाना नहीं कि वो मुझसे प्रेम करता है। इस दुनिया में एक ही जगह तो है जो प्रेम करता है, जिसने प्रतिज्ञा किया है कि दुनिया के हर लोग छोड़ देंगे। माता पिता तुमको छोड़ सकते हैं और लोग तुमको छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां तुमको छोड़ सकती हैं, परंतु मैं तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। ये परमेश्वर ने कहा है, ये प्रतिज्ञा है उसकी। तो क्या उसकी प्रतिज्ञा पर हमें विश्वास है? ये विश्वास करना है। यदि विश्वास है तो, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही, विश्वास ऐसा करेंगे तब परमेश्वर अनुग्रह करता है उस व्यक्ति को। यदि ऐसा विश्वास नहीं हुआ तो कभी भी उस पर अनुग्रह होगा ही नहीं, फिर वो कभी उद्धार पाता ही नहीं है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से एक व्यक्ति का उद्धार होता है। तो विश्वास बहुत गहरा चीज है, साधारण चीज नहीं है, वो गहरा ही है, बहुत गहरा है, उथला नहीं है वो। हमको उथले चीज में आगे नहीं रहना है, हमको और आगे जाना है, गहरे में जाना है थोड़ा। जो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, वो मुझसे कितना प्रेम करता है, व्यक्तिगत रीति से देखिए, जानिए कि वो मुझ पापी से कैसा प्रेम करता है। किस दशा में उसने मुझसे प्रेम किया, कैसी दशा में मैं था, कैसी दशा में हम लोग थे, कहाँ थे, पापों के दलदल में भटके हुए, खोए हुए। राजा दाऊद बोलता है कि उसने मुझको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला। मतलब वो स्वीकार करता है कि मैं कहाँ दलदल में फंसा हुआ था, पापों के दलदल में, और सत्यानाश होने के लिए रखा गया था। ओ दुष्ट शैतान जो है,
एक व्यक्ति को घसीट कर, नीति वचन 24 का हम 11 पद में पढ़ते हैं, वो घसीट कर हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए ले जा रहा है। अंततः वो अनंत आग में पहुंचा देना चाहता है। ऐसी दशा से उस परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, अपनी दृष्टि हमारी ओर की है, हम पर कृपा की है। इस बात को एक व्यक्ति को जानना चाहिए। ये यूहन्ना की पत्री में देखिए यूहन्ना क्या बोल रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय उसका पहला पद। पत्री, हाँ पत्री यूहन्ना, पहला यूहन्ना। हाँ पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका पहला पद। हाँ इसीलिए वो जल्दी खुल नहीं रहा है। पहला पद पढ़ी। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। एक व्यक्ति को जो तुच्छ है, निकम्मा है, पापों के दलदल में सड़ा हुआ है, जीवन बर्बाद है, अनंत विनाश की ओर चला जा रहा है हमेशा हमेशा के लिए, ऐसे व्यक्ति को उसने कैसा प्रेम किया है। देखो परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। यहाँ पर ऐसा लिख रहा है, हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उसके संतान कहलाएं, और हम है भी। मतलब ये निश्चयता होना चाहिए। जो लोग विश्वास करते हैं उनको, जो लोग इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, उसके प्रेम पर विश्वास कर रहे हैं और विश्वास करके उसके चरणों में आ गए हैं, उनके पास ये निश्चयता भी होना चाहिए कि और हम हैं भी। उसने कैसा प्रेम किया है कि अपना प्राण दे दिया, कि उस पर बलिदान दे दिया, एक एक पापों का दंड को अपने ऊपर ले लिया, अपने बदन से एक एक बूंद लहू को बहा दिया। उसने कैसा प्रेम किया ताकि हम वो जीवित परमेश्वर का संतान कहलाएं, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएं, उसके संग हमेशा हमेशा के लिए रहें, अनंत अनंत काल तक। उसका प्रेम को समझने की आवश्यकता है। ये विश्वास करना है कि वो मुझसे प्रेम करता है। उसने कैसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई इस पर विश्वास करे। जो विश्वास करता है प्रभु आप मुझसे प्रेम करते हो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग प्रेम के ही तो भूखे और प्यासे हैं। यहाँ पर लोग प्रेम नहीं करते। बहुत सारे लोग देखते हैं तड़प रहे हैं, और जब इस जीवन को जान जाते हैं तो प्रभु से इतना ज़्यादा प्रेम करने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा धन्यवाद देने लग जाते हैं, क्योंकि उनसे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, कोई उनसे बातें करने वाला नहीं होता है, कोई सुधि लेने वाला नहीं होता है। परंतु वो परमेश्वर देखो हमसे कैसा प्रेम किया है। उसका ये प्रेम, ये विश्वास करना है, वो मुझसे प्रेम करता है। ये विश्वास नहीं किए तो कैसे करके एक व्यक्ति आएगा उसके पास? नहीं आ पाएगा ना। तो पहले तो उस पर विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि वो मुझसे प्रेम करता है, अथाह प्रेम करता है। उसने अथाह प्रेम किया है मुझसे, मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया है। ये प्रेम करता है, करना है, वो ये विश्वास करना है। और फिर उसके बाद यदि ये विश्वास कर लिए, यदि ऐसा विश्वास हो गया तो उसके बाद उसको स्वीकार भी तो करना पड़ेगा। फिर यूहन्ना 1 उसका 12 पद पढ़ी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ बस देखिए, परंतु जिन्होंने उसको, कौन लोग इसको ग्रहण कर रहे हैं?
जो लोग इस बात को समझ जा रहे हैं कि वो परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करता है, मेरे लिए अपना प्राण दे दिया है उसने, और मेरे पल पल की चिंता करता है, जो लोग इस बात को जान जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो गिफ्ट है, गिफ्ट। वो इसको भी पढ़ लीजिए, रोमियो 3:6 उसका 23 पद, रोमियो 6 अध्याय उसका 23 पद में अभी हम देखते हैं वरदान क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखो, पाप की मजदूरी मृत्यु है, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, बट गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ थ्रू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गिफ्ट ऑफ गॉड, वो गिफ्ट है, वो परमेश्वर का गिफ्ट है, वो दान है, वो परमेश्वर का। प्रभु यीशु दान है, गिफ्ट है, तो गिफ्ट को लेना भी तो पड़ेगा। गिफ्ट को यदि कोई लेना ही नहीं चाहेगा तो क्या कर सकते हैं? गिफ्ट को यदि लेगा नहीं कोई व्यक्ति, गिफ्ट लेने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अपने आप को दीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो गिफ्ट है। इसलिए बोल रहा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें वो अपना संतान होने का अधिकार दिया। हमने देखा ना, उसने ऐसा प्रेम किया, कैसा उसने प्रेम कर दिया परमेश्वर आपने मुझसे कि मैं आपका संतान कहलाऊं। अब उसने तो प्रतिज्ञा कर दिया, ये घोषणा कर दिया, परंतु अब उसको ग्रहण भी तो करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको वो ये अधिकार दे देता है, उनको ये मिल जाता है। वो चीज, प्रतिज्ञा की हुई चीजें, वो गिफ्ट, दान है। बार बार पढ़ रहे हैं, ये दान है परमेश्वर का, गिफ्ट है ये। गिफ्ट के लिए कुछ नहीं करना है किसी को, जो दान है उसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई परिश्रम नहीं करना, नहीं तो घमंड करेगा, लिखा है। कर्मों से कभी ये मिल नहीं सकता। मनुष्य के परिश्रम से, मनुष्य के लाखों करोड़ों रुपया खर्च करने से, त्याग तपस्या करने से, दान पुण्य करने से ये उद्धार मिलता नहीं है किसी मनुष्य को। ये परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है, वरदान है, और मिलेगा, परंतु उसको लेना पड़ेगा। जब तक एक व्यक्ति लेगा ही नहीं इसको, तो मिलेगा कैसे उसको? और इसलिए लेना है उसको। इसलिए यहाँ पर हमने पढ़ा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया, उसको तुच्छ समझ लिया, क्योंकि उसके प्रेम को लोग समझ नहीं पाए। को मसीह है, इस्राएली लोग भी शायद लिखा है, वो लोग समझ नहीं पाए प्रभु यीशु को कि ये परमेश्वर है, परमेश्वर वो मसीहा के रूप में वो आया है, हमारे लिए बलिदान होने के लिए आया। उसको समझ ही नहीं पाया, उस व्यक्ति को, उसके प्रेम को समझ नहीं पाया, उसके कार्यों से उसके प्रेम को नहीं समझ पाए। प्रभु यीशु ने बार बार कहा, कम से कम जो काम पिता ने वो मेरे द्वारा कर रहा है उस पर तो विश्वास कर लो, कि कैसे मुर्दे जी उठ रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लूले काम कर रहे हैं। उन कामों पर तो विश्वास करो कि मैं पिता की ओर से हूँ, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज भी लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। ओ परमेश्वर पल पल प्रतिदिन रक्षा करते जा रहा है। बहुत बार एक्सीडेंट से बचा लिया, बहुतों को रोग बीमारियों से बचा लिया। वो अपनी दया में लगातार आगे बढ़ाते ही चला जा रहा है, तो उसके बाद भी कहाँ पहचान पा रहे हैं लोग बाग, क्योंकि उसके प्रेम को समझ ही नहीं रहे। इसलिए कैसे करके विश्वास करेंगे? विश्वास नहीं कर पा रहे हैं उस पर, और इस कारण से उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे। जो उस पर विश्वास करेगा वही तो उस पर उसको ग्रहण करेगा, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा। उसका प्रेम
की ओर देखेगा, उसका प्रेम उसको खींचेगा, नहीं तो कैसे करके आएगा, उसके पास नहीं आ सकता। तो देखिए ये विश्वास बहुत गहरा चीज़ है और उसमें विश्वास, अब यदि हम उस पर विश्वास कर लिए तो पूरा पूरा उस पर भरोसा भी करना है। यदि विश्वास भरोसा नहीं किए यदि हम उस पर, या जो कुछ भी हमने उसने किया है उस पर हम डिपेंड नहीं हुए, तो भी अधूरा हो गया है, विश्वास काम नहीं करेगा। जैसे कि यूहन्ना 15 अध्याय उसका 4 पद, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ पर पूरा विश्वास को बता रहा है। उस पर निर्भर यदि विश्वास कर लिए हो तो क्या उस पर पूरा निर्भर हो, क्या डिपेंड हो उस पर, उस परमेश्वर पर यदि विश्वास कर लिए हो तो, उसकी प्रतिज्ञाओं पर यदि हम विश्वास कर लिए हैं, जो भी प्रतिज्ञाएं हैं बाइबल के अंदर, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर का बाइबल के अंदर, सुंदर सुंदर प्रतिज्ञाएं। यदि हम विश्वास कर रहे हैं तो क्या उस पर निर्भर हैं, डिपेंड हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताया अपने चेलों को कि जब तक उस पर डिपेंड नहीं हो जाओगे तब तक तुम कुछ भी कर नहीं सकते। अपने आप से तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, कोई फल नहीं आएगा, कोई जीवन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। उसने दाखलता और डाली से समझाया कि रस जो है अंदर से आता है, जड़ से आता है और तब डालियों में जाता है, तब फिर डालियों में फूल और फल लगते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे कितनों भी कर डालो, चाहे कितनों भी विश्वास भी कर डालो, यदि उस पर निर्भर नहीं हुए, यदि पूरा पूरा भरोसा नहीं किया, उस पर छोड़े नहीं, धीरज नहीं रखे, तो भी विश्वास अधूरा हो जाएगा, पूरा विश्वास नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब हमको जांचना चाहिए हर विश्वासी को, हम विश्वास तो करते हैं उस जीवित परमेश्वर पर। हमारा उद्धार तो हुआ है, जो जिनका हुआ है उद्धार, उसको आगे और देखेंगे, उद्धार हुआ है उसको, उद्धार वाला उसमें देखेंगे शब्द में। तो हमारा उद्धार तो हुआ है, परंतु उसके बाद क्या हमारा और विश्वास है, विश्वास बढ़ते जा रहा है, और जो प्रतिज्ञाएं, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं किया है प्रभु, क्या वो हमारे जीवन में लागू हो रहे हैं, क्या वो उसको हम प्राप्त कर रहे हैं अपने जीवन में? नहीं तो फिर वहीं को ही रहेंगे, बौने हो जाएंगे। वही वो वचन में दिखा है, समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था, मतलब बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, या सयाना हो जाना चाहिए था, समझ में सियाना हो जाना चाहिए था। अभी भी तुम बालक हो, आपस में झगड़े लड़ाई करते रहते हो, भले क्षमा मांग लेते हो एक दूसरे से, परंतु तो इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा और आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ये बोलना चाह रहा है, और इसलिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आगे बढ़ाना चाह रहा है परमेश्वर, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह। अब दूसरा शब्द हम लोग देख रहे हैं, अनुग्रह। ये अनुग्रह क्या है? ये अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से आगे बढ़ेंगे, बिना अनुग्रह के कोई आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखना। यदि परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, क्यों?
मतलब अनुग्रह बढ़ते जाएगा, अनुग्रह से ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, अनुग्रह से ही इस जीवन को पाएंगे, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार मिला। ठीक है नहीं? इसी एक अध्याय उसका 6वां पद पढ़िए। कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ बस देखो, वो ये पापों की क्षमा जो मिली है ना, क्षमा उसके अनुग्रह के धन से मिला है। वो अनुग्रह किया है हम पर तभी मिला है। यदि वो अनुग्रह नहीं करता तो कभी भी नहीं मिल सकता। पापों की क्षमा एक व्यक्ति को कभी नहीं मिल पाएगा। वो यदि अनुग्रह नहीं करेगा तो क्षमा नहीं मिल पाएगा, फिर आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। उसके अनुग्रह से ही आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु के विषय में लिखा है, आरंभ से लेकर अंत तक अनुग्रह से ही बढ़ता रहा। लूका 2 अध्याय उसका 40 में थोड़ी। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हाँ देखो, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। वो बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। देखो, बिना अनुग्रह के वो निष्पाप जीवन कभी भी नहीं जी सकता था, क्योंकि पूरी रीति से मनुष्य बन गया था और परमेश्वर की परमेश्वरत्व को हटा दिया था अपने लिए। प्रभु यीशु नहीं तो फिर मनुष्य नहीं बना था, ऐसा होता वो परफेक्ट मनुष्य नहीं था। परमेश्वरत्व को एक किनारे कर दिया था अपने लिए, बाकी संसार के लोगों के लिए वो उसका था। वो आंधी तूफान को हाथ दिखा दिया, थम गए, मुर्दों को जिला दिया, परंतु अपने लिए, क्योंकि उसको चल कर दिखाना था मनुष्य को इस पाप में जीवन में, इस संसार में, पाप से भरा हुआ संसार में जहाँ पर शैतान राज्य करता है लोगों के अंदर, ऐसे जगह में चलकर मनुष्य को दिखाना था और हमारे लिए महायाजक बनना था, हमारे लिए एक आदर्श बनना था, एक सिद्ध मनुष्य बन जाना था, ताकि जो लोग उसके पीछे चलें वो लोग उसको देख देख कर चलें कि वो कैसे चला। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बालकपन से परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। और अंत में भी देख लीजिए, वो इब्रानी 2 अध्याय उसका 9वां पद, पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। देखो, ये मृत्यु का भी स्वाद वही व्यक्ति चख सकता है प्रभु यीशु के नाम से और उसके पवित्र जीवन में चलने से, जिनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा। देखो, अंत तक परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था, इसीलिए उसने मृत्यु का भी स्वाद चख लिया हर मनुष्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह था उसके साथ, परमेश्वर का सामर्थ्य था उसके जीवन में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई उसके साथ था आरंभ में बालकपन से, और मृत्यु भी सह लिया। और इन बिटवीन, उसके बीच में जो चला, उसमें उसको हम देखते हैं इसी का 4 अध्याय के अंदर, इब्रानी 4 अध्याय के अंदर 15 और 16 पद में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके,
वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। हर विश्वासी भाइयों और बहनों को बोल रहा है कि इसीलिए क्योंकि वो जयवंत से भी बढ़कर निकला, प्रभु यीशु निष्पाप रहा। अपने देह में रहने के दिनों में हमारी ही नहीं, उसकी भी परीक्षा हुई। जिस प्रकार से एक मनुष्य की बढ़ते 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 मरते दम तक जो भी परीक्षाएं होती है, अभिलाषाओं से संबंधित, शरीर के अभिलाषाओं से संबंधित, आंखों के अभिलाषाओं से संबंधित, जीविका के घमंड से संबंधित, उसकी भी परीक्षाएं हुई लिखा है। परंतु चूंकि परमेश्वर का अनुग्रह में वो आगे बढ़ता चला जा रहा था, प्रभु यीशु, इसीलिए वो निष्पाप निकला। इसलिए हर विश्वासी भाइयों बहनों को परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इसलिए आओ उस अनुग्रह के सिंहासन पर जाओ, ताकि हम पर वो दया हो। और वह अनुग्रह, हाँ, दया मतलब पुराने पापों की क्षमा। इसलिए प्रभु यीशु के लिए दया सब नहीं आया है, क्योंकि उसको दया की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था और निष्पाप थे। परंतु हम पर इसलिए दया हुई ताकि हमारे पाप क्षमा हो गए, हमारे अपराध क्षमा किए गए, इसलिए हम पर दया हुई। इसलिए हम उसके लिए दया की ओर हम देखते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ हो जाता है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में हम चले जाते हैं, तो हम उसकी दया की ओर देखते हैं। एक बार प्रभु की दया की ओर देखते हैं। हाँ प्रभु, ये हो गया, मुझ पर दया कीजिए, मुझको क्षमा कर दीजिए प्रभु। और तब उस अनुग्रह के सिंहासन पे आओ, ताकि आवश्यकता के समय तुम पर क्या हो, हमारी सहायता हो जाए। जैसा कि प्रभु यीशु की सहायता हुई कि जब जब परीक्षाएं उसके जीवन में आई होंगी, और परमेश्वर का अनुग्रह चूंकि उसके साथ था, वो जयवंत होता ही चला गया और निष्पाप ठहरा। इसलिए अनुग्रह बार बार बढ़ता चला जाएगा, अनुग्रह में आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से वो होता चला जाएगा। फिर 5 रोमियो 5 उसका 20 पद पढ़ो बोला। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। देखो, जब बहुत ज़्यादा पापों में डूब गए थे, आज मनुष्य डूबा हुआ है, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत ज़्यादा हो गया लिखा है। जितना ज़्यादा पाप आ गया था, पाप हो गया था जीवन में, परमेश्वर को उतना बड़ा अनुग्रह हम पर करना पड़ा, जिससे कि हमारे अपराध जो हो चुके थे और वर्तमान के जो पाप, वो सब क्षमा हो गए, क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए, उसके अनुग्रह के कारण से ये क्षमा मिल गया हमको, वो बड़ा अनुग्रह मिल गया। तो इसलिए अब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, और अब आगे बढ़ते जाएं, हमको आगे बढ़ते जाना है, इस अनुग्रह का इस्तेमाल करना है। इसीलिए पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में कलीसियाओं को लिखते समय बार बार बोला, देखो भाइयों, उस अनुग्रह को हाथ से नहीं जाने दें। अपने विषय में भी कहा,
कि मैंने जो अनुग्रह परमेश्वर ने किया मैं उसको जाने ही नहीं दिया, उसको व्यर्थ नहीं ठहराया। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, उसके अनुग्रह को व्यर्थ ठहरा देते हैं और इसी कारण से गिरावट का जीवन, पापों का जीवन जीते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह को व्यर्थ कर देते हैं, उसका लहू का अपमान कर देते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित कर देते हैं। इसी कारण से जय का जीवन को नहीं पा पाते, जयवंत नहीं हो पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, उसके सामर्थ्य को अनुभव नहीं कर पाते। उसका कारण यही है बस, और कुछ कारण नहीं है। नहीं तो उसने मार्ग दिखा दिया कैसे आगे बढ़ना है, कैसे जय पाना है, कैसे आगे अंत तक कैसे विश्वास योग्य बने रहना है, वो सब बता दिया परमेश्वर, प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा बता दिया कैसे जय पाएंगे, कैसे एक विश्वासी जय पाएगा। जय तो पाते ही जाना है। तो इस बात को हमको जानना है कि कैसे हम जय पाते चले जाएं और उस अनुग्रह में आगे बढ़ते चले जाएं, फिर जयवंत कैसे हों। अब यहाँ पर छठवां का पहला पद में पढ़ो। हाँ वो नहीं रोमियो पे 5 को पढ़े थे ना, 20 पद कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। अब ये क्वेश्चन उठ जाता है, इनके अंदर क्वेश्चन उठ गया था, ऐसा लग रहा है रोमियो की कलीसिया के अंदर, वैसे बहुतों के अंदर ऐसे ही प्रश्न है। वो परमेश्वर इतना बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि हमारे लाखों करोड़ों अरबों खरबों पापों को क्षमा कर दिया, उसके लिए इतना बड़ा अनुग्रह उसको करना पड़ा हमारे जीवन में, जिससे कि हमारे अपराध क्षमा हो गए। तो इसका मतलब फिर हम और भी पाप करते रहेंगे तो क्षमा होते ही रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह होता ही रहेगा। इसीलिए ये पौलुस से लिख रहा है। तो फिर हम क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि हम पर अनुग्रह होते ही रहे? नहीं, कदापि नहीं। पौलुस ने कहा कदापि नहीं। वो परमेश्वर एक बार अनुग्रह कर दिया, अब अनुग्रह तुमको पापों में क्षमा मिलते ही रहे करके नहीं करता रहेगा, अब आगे बढ़ने के लिए बोलता है, जयवंत होने के लिए बोलता है। अब अनुग्रह के अधीन हो गए। वो 6 का 14 पद पढ़िए। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखो, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं है कि 10 आज्ञाओं को रटते रहें और 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रयास करते रहें कि 10 ये आज्ञा टूट गया तो ये आज्ञा को कैसे करूं, ये आज्ञा टूट गया तो ये आज्ञा को कैसे करूं। जैसे आज वैसे सिखाया जाता है, तो उसके अधीन नहीं है, अब व्यवस्था के अधीन नहीं है कि पाप करते रहेंगे, परंतु किसके अधीन हो गए? तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हाँ ठीक, अब उसी को पढ़ूंगा 14 पर। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जो लोग अनुग्रह के अधीन हो जाते हैं, मतलब अनुग्रह मतलब आवश्यकता के समय में परमेश्वर की सामर्थ्य, अनुग्रह मतलब परमेश्वर की सामर्थ्य। जब जब हमको ऐसा लगे प्रभु यहाँ पर मैं फेल हो रहा हूँ, या यहाँ पर भारी लग रहा है, या कठिन हो गया कैसे इस पर, उसी समय परमेश्वर सामर्थ्य दे देगा। अनुग्रह के अधीन, व्यवस्था के अधीन नहीं हम, कि व्यवस्था का पालन करते रहें, व्यवस्था टूटता रहेगा, व्यवस्था टूटता रहेगा, क्षमा मांगते रहेंगे। वो व्यवस्था में ऐसा होता था, बलिदान चढ़ाते रहेंगे, व्यवस्था के युग में ऐसा होता था। जब भी कुछ भी व्यवस्था टूट जाता था उनको बलिदान चढ़ाना पड़ता था, बार बार याजकों के पास भेड़ बकरियों को लाना पड़ता था और तब फिर बलिदान चढ़ाना पड़ता था।
क्योंकि व्यवस्था में थे, उनके पास अनुग्रह नहीं था, उनके पास सामर्थ्य नहीं था, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं था। परंतु अब नए नियम के विश्वासियों को बोल रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं कि बार बार पाप की प्रभुता हमारे जीवन में बना रहेगा या पाप राज्य करता रहेगा। जिस प्रकार से 20 पद में हमने पढ़ा था कि पाप राज्य करते हुए मृत्यु फैला रहा था, अब उसके अधीन नहीं, हम व्यवस्था का अधीन नहीं, अब तो परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो गए। इसलिए पाप की प्रभुता नहीं होगी या पाप का राज्य नहीं होगा। पाप हम पर राज्य नहीं करेगा, रूल नहीं करेगा, नहीं करेगा यदि अनुग्रह के अधीन है तब। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो इस बात को हमने देख लिया, अनुग्रह। और तीसरा चीज को और देखेंगे हम लोग, उद्धार। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हर व्यक्ति का जिनका उद्धार हुआ है, ठीक है नहीं, विश्वास के द्वारा हुआ है, क्योंकि हमने विश्वास किया उस जीवित परमेश्वर पर, उसके प्रेम पर, और तब फिर हमारा उद्धार हुआ। अब ये विश्वास और आगे बढ़ना है, विश्वास वहीं तक रहना नहीं है, विश्वास बढ़ते जाना है। बाइबल के अंदर बहुत जगह लिखा हुआ है, विश्वास बढ़ते 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 वहां तक पहुंच जाना चाहिए। हाँ, प्रेम तक पहुंचना चाहिए। अल्प विश्वास से बड़ा विश्वास तक हो जाना चाहिए, छोटा विश्वास से बड़ा विश्वास। प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हारा विश्वास बहुत बड़ा है। बहुतों के विषय में प्रभु यीशु ने कहा इसका विश्वास बहुत बड़ा है, विश्वास बड़ा हो गया, हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर उसने कहा कि तुम्हारा उद्धार हुआ है। उद्धार, साल्वेशन, मुक्ति। उद्धार शब्द ये भी गंभीर शब्द है, और विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार हुआ है हमारा। उद्धार हो गए कहने का मतलब ये भी मतलब 3 उसका मतलब आयाम है कहो, या एस्पेक्ट है सब कहो। उद्धार हो गए कहने का मतलब किस चीज़ से उद्धार? जैसे ही एक व्यक्ति जीवन को पाता है, वो तो कुछ नहीं जान रहा है, विश्वास किया, सिंपली विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का लहू आया, पवित्र आत्मा आया, उद्धार हो गया। तो किस चीज़ से उस समय उद्धार हुआ उसका? पापों के दंड से उद्धार होता है। देखो, मतलब पास्ट उसमें हुआ, भूतकाल में, मतलब जितने पाप किए थे बचपन से और निकम्मा चाल चलन जो चला आ रहा था, जो बाप दादों का व्यवस्था का जो श्राप चला आ रहा था जीवन के अंदर, श्रापित हो गए थे व्यवस्था के कारण, वो दंड समाप्त हो गया। देखो, जो पुराने पाप हैं, पहले के पाप हैं, वो सब समाप्त हो गया, वो दंड समाप्त हो गया, मतलब उसका उद्धार हुआ, वो उद्धार हुआ, मतलब वो उस स्टेट से पार हो गया, वो उद्धार हुआ। क्योंकि पहले वो उससे त्रस्त थे, उससे आज मनुष्य त्रस्त है पापों का। वही पाप उनको बार बार कचोटते रहता है। पुराने पाप जो गंभीर पाप जो लोग कर लिए रहते हैं, वो पाप उनको जीने नहीं देता है। बहुत से लोग उनके पापों के कारण से वो आत्महत्या कर लेते हैं। इतना परेशान कर देता है उनका पाप उनको कि अब कैसे करके हम जिए, लोगों के सामने कैसे आएँ, कैसे, इसलिए लोग आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। जीने की इच्छा होता नहीं है उनका, क्योंकि अपने पुराने पापों को देखते रहते हैं। वो कैसा पापी हूँ, कैसा उनका पाप उनका पीछा करते रहता है। और लिखा है बाइबल, मृत्यु तक पीछा करेगा पाप। यहेजकेल पुस्तक में मृत्यु तक मनुष्य का पाप पीछा करता रहेगा। देख लो, मृत्यु तक कहने का मतलब अनंत मृत्यु तक। यही मृत्यु शरीर को छोड़ते तक ही नहीं,
आग में ही भी उसका पाप उनका पीछा करते रहेगा, मतलब उनको स्मरण आते ही रहेगा, स्मरण आते ही रहेगा, एक एक पाप उनको दिखते ही रहेगा और इतना परेशान रहेंगे। तो देखो, उद्धार मतलब पाप दंड समाप्त हुआ। इसीलिए पौलुस पे इतने रोमियो की तरफ वो कहा कि सो अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हाँ जो लोग विश्वास कर, हाँ पर अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ देखो, दंड की आज्ञा समाप्त, दंड के आज्ञा समाप्त, क्योंकि प्रभु यीशु पर विश्वास कर लिए। विश्वास करने से उसका अनुग्रह हो गया हमारे जीवन में, और अनुग्रह होने से हमारा उद्धार हो गया। कहने के मतलब हमारे पाप का दंड समाप्त हो गया, क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल गए, साफ हो गया, दंड समाप्त, पास्ट सिंस का उपाय हो गया, जो भी हो गया था उसका उपाय हो गया। परंतु वर्तमान, अब दूसरा वर्तमान में पाप का प्रभाव तो लेकिन है अभी, पावर ऑफ सिन, पाप का प्रभाव तो अभी भी है। उद्धार पाने के बाद वर्तमान में पाप का प्रभाव है, ठीक है नहीं। क्रोध हो जाता है, क्रोध आ जाता है, कई चीजों के लिए कई बार लालच आ जाता है विश्वासियों को, कई बार विश्वासी लोग झूठ बोल देते हैं, या कई बार और ऐसी अंदर के पाप प्रभावी हो जाता है या प्रकट हो जाता है जीवन के अंदर, कपट प्रकट हो जाता है, छल आ जाता है जीवन के अंदर। ये पावर ऑफ सिन बोलते हैं इसको, मतलब पाप का प्रभाव तभी भी एक विश्वासी के अंदर रहता है। अब इससे कैसे छुटकारा पाएंगे? इससे प्रतिदिन का उद्धार इसको बोलते हैं। जैसे कि फिलिपियों 2 उसका देखो 12 पद है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ देखो, अपने अपने उद्धार का कार्य डरते और कांपते हुए बोल रहे हैं ना, डरते और कांपते हुए। एक विश्वासी के अंदर यदि परमेश्वर का भय खत्म हो गया, पवित्र भय खत्म हो गया, परमेश्वर का वचन जो पढ़ते हैं सुनते हैं उसका भय नहीं आता या उसके प्रति गंभीर नहीं होते, तो भी जय नहीं पाएंगे, पाप पर जय नहीं पाएंगे, पाप का प्रभाव रहेगा ही। इसलिए प्रतिदिन के जीवन में पापों पर जय पाते हुए आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। पाप का प्रभाव, उसका प्रभाव अभी भी है, परंतु प्रतिदिन उस पर जय पा सकता है एक विश्वासी। उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह में रहेंगे तो पाप की प्रभुता नहीं होगी, ठीक है नहीं। और अनुग्रह यदि चाहिए परमेश्वर का, तो उसके लिए क्या होना करना पड़ेगा? जैसे कि याकूब 4 को उसका 6वां पद, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ देखो, अनुग्रह चाहिए, पाप पर जय पाना है, पाप के प्रभाव पर जय पाना है, तो उसके लिए अनुग्रह चाहिए, प्रतिदिन का अनुग्रह चाहिए। अनुग्रह में ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
और वो अनुग्रह उन्हीं को देता है, लिखा है जो लोग दीन होते हैं। जो लोग दीन हो जाते हैं, मतलब परमेश्वर के चरणों में सीधा सीधा जो कुछ भी हुआ हृदय की सच्चाई से उन चीज़ों को मान लेते हैं, खोल देते हैं, परमेश्वर के सन्मुख स्वीकार कर लेते हैं, नहीं प्रभु यहाँ पर मेरी गलती है प्रभु। उसको सामने वाले को मैं दोष नहीं दे सकता, मेरी गलती है यहाँ पर। ऐसा परमेश्वर के चरणों में दीन हो जाते हैं, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन मतलब एकदम छोटा बन जाना, अपने आप को छोटा कर देना। अहंकार जो है मनुष्य का, मैं जो है एक व्यक्ति को छोटा बनने नहीं देता है, बनने नहीं देता है, उसको तोड़ देना, और तब परमेश्वर का अनुग्रह उसको मिलेगा। वो तब उसको परमेश्वर का सामर्थ्य मिलेगा उसको जीवन, और तब फिर वो प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन का जीवन का उद्धार का काम पूरा होते जाएगा। आज के दिन में दिन भर बुराइयों से बचे रहना है, पाप से बचे रहना है, शैतान की अभिलाषाओं से बचे रहना है। पाप, बुरे विचार आते हैं, यदि आए और इसको स्वीकार नहीं किए हो तो पाप नहीं है, वो तो आते रहे, वो परीक्षाएं आती रहती हैं। परंतु यदि उसको स्वीकार कर लिए, अंदर ले आए, तो पाप होएगा, और नहीं तो पाप नहीं। उसको रिजेक्ट कर दिए, और शैतान कई तीर फेंकते रहता है अपना, उसको रिजेक्ट कर दिए, उसको पाप नहीं बोलता है परमेश्वर, वो पाप नहीं होगा, क्योंकि पाप में परिवर्तित नहीं हुआ, वो वहाँ तक नहीं गया, उसको पहले ही अपन रिजेक्ट कर दिए। हर एक कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरोध में उठती हैं उसको खंडन कर देते हैं, और उसको मसीह को आज्ञाकारी उसको कैद कर लेते हैं। अच्छा ये विचार उठा, यह परमेश्वर के विचार नहीं है, ये तो इस जीवन के लिए गलत है, वचन के खिलाफ, ऐसा करके कैद कर दिए, उसको पकड़ लिए, उसको और उसको रिजेक्ट कर दिया, और फिर उसको पाप नहीं बोल रहा है, वो पाप नहीं हुआ, जय पा गए, जयवंत हो गए। तो इस प्रकार से ये प्रतिदिन का उद्धार पाते जाना है, तो परमेश्वर का अनुग्रह में ही रहना है, तभी वो उद्धार उस पर जय पाते जाएंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य रहना है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य रहना है, तभी उस पर जय पाएंगे, पाते ही रहेंगे। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी योजना है, और तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रतिदिन का उद्धार है, पाते ही जाना है, मतलब दीन बने रहना, टूटा हुआ पिसा हुआ हृदय रहना चाहिए हर एक विश्वासी का। कुछ में वो हो गए तो स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं प्रभु यहाँ पर मेरी गलती है, उसको वहीं पर ऐसा कर लिए, मतलब आप दीन हो गए, परमेश्वर का अनुग्रह हो जाएगा, वहाँ पर वो सामर्थ्य आ जाएगा, वहाँ पर जय पा लिए फिर, क्योंकि मान लिए और छोड़ दिए। नहीं मानोगे तो फिर ढिठाई का पाप आ जाएगा, और फिर और गलत कई प्रकार के शैतान का अवसर मिल जाएगा, कई प्रकार के परमेश्वर के विरोध में और विचार डालने के लिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के विरोध में विचार डालने के लिए उसको अवसर मिल जाएगा। इसलिए उसको अवसर ही नहीं दिए यदि, तो जय पा गए। तो इस प्रकार से प्रतिदिन का उद्धार, और ये तो जीवन भर चलता रहेगा, मतलब जब तक हम इस शरीर में रहेंगे, या प्रभु यीशु का जब तक आगमन नहीं होता है, तब तक ये प्रतिदिन का उद्धार में हमको बने ही रहना है। इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर का भय में हमको बने रहना है। और तब एक दिन, जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा या हमारी मृत्यु होगी,
उस दिन समझो पूरा पूरा उद्धार हो गया। समझ जाओ एकदम उद्धार। मतलब पाप की अभी उपस्थिति है, हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन इस संसार में तो हमको पापों का सामना करना पड़ रहा है ना, शैतान का सामना करना पड़ रहा है। टेढ़े और हठीले लोगों को के से बातचीत करना पड़ता है, उनसे व्यवहार करना पड़ता है। मतलब पाप की उपस्थिति है इस संसार में। परंतु ये कब खत्म हो जाएगा? जिस दिन हमारी सांस टूट जाएगी या प्रभु यीशु का आगमन हो गया, तो अब वहाँ पर तो पाप रहेगा ही नहीं। वो तो वो वातावरण ही वैसा नहीं रहेगा। और इस प्रकार से पूरा पूरा उद्धार। और इसीलिए इसके लिए एक वचन और पढ़िए, पहला पत्र दूसरा अध्याय, उसका पहला दूसरा पद। पहला दूसरा पद। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ देखो, यहाँ पर लिखा है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ बोल रहा है। किनको बोल रहा है? उनको बोल रहा है 1:23 पद में, जिनका नया जन्म हो गया है। पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, नया जन्म पाया है, बालक हो। और इसी कारण से हर प्रकार से बैरभाव, छल, कपट, डाह, निंदा दूर करके, देखो ये सब तो दूर हो ही जाना चाहिए विश्वासी के जीवन में, करके निर्मल आत्मिक, निर्मल होना चाहिए दूध। निर्मल मतलब पवित्र, पवित्र, निर्मल और नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा आत्मिक करो। होना चाहिए। निर्मल आत्मिक, निर्मल मतलब प्योर दूध। प्योर दूध कहाँ से मिलेगा? प्योर दूध। निर्मल मतलब प्योर दूध, मतलब बिना मिलावट के दूध। और वो दूध कहाँ पर मिलेगा? मतलब माँ, ये संसारी बच्चों को माँ से ही मिल सकता है, ठीक है ना, उसकी माँ से ही मिलता है। आत्मिक दूध जो है, निर्मल आत्मिक दूध बोल रहे हैं यहाँ पर। तो आत्मिक दूध भी जहाँ से तुम जीवन का अनुभव करते हो, जहाँ पर सुंदर जीवन पवित्र आत्मा का वचन जहाँ पर मिलता है, जीवन की बातें जहाँ पर होता है, जहाँ पर उद्धार की बातें, पापों से छुटकारा, पापों से क्षमा, जयवंत जीवन की बातें, वहीं से ही मिलेगा, मिलावट से नहीं मिलेगा। कलीसिया, कलीसिया के अंदर जो प्रभु यीशु जिस कलीसिया को बना रहा है, वहीं से मिल सकता है। तो इसलिए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब उद्धार नहीं हुआ है क्या? इस वचन से ऐसे लग रहा है उद्धार पाने की, मतलब उद्धार हो गया है, परंतु ये फाइनल उद्धार के विषय में बोल रहा है, ताकि जब अंतिम सांस टूटे या प्रभु यीशु का आगमन हो, तो वहाँ परमेश्वर के पास जा सको। मतलब उस दिन छुटकारा मिल सके, अंतिम छुटकारा मिल सके, इसके विषय में बोल। तो उसके लिए यहाँ पर जोर दे रहा है परमेश्वर के वचन। मतलब परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो, उसको पढ़ो, उसको मनन करो, उसको चिंतन करो। वो वचन बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, दर्पण के रूप में काम कर रहा है कि नहीं, हमारे जीवन की दशा को दिखा रहा है कि नहीं, हृदय की दशा को दिखा रहा है कि नहीं, एक दर्पण के समान दिखा, ऐसा काम कर रहे हैं कि नहीं ये वचन, ये देखो। और तब फिर एक दिन उद्धार हो, एक दिन छुटकारा हो ही जाएगा, अंतिम छुटकारा प्रभु यीशु का। और इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। रोमियो में लिखा है 13 अध्याय में
जिस प्रकार जिस समय से तुमने उद्धार, जिस समय तुमने विश्वास किया था, उसके विषय, उसके 6वां पद है क्या? देखो तो 8वां पद है 13 अध्याय का। हाँ हाँ पढ़ो, जिस 8वां पद, 13 हाँ 13 का आपस के प्रेम नहीं, उसके बाद समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है, जिस समय से तुमने विश्वास किया था, मतलब तुम उद्धार पा चुके थे विश्वास के द्वारा। परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका था, उद्धार हो चुका था, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए थे। अब तुम प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ रहे हो। उस समय के विचार से अब तुम्हारा फाइनल उद्धार निकट, एकदम निकट है। प्रभु यीशु का आना एकदम निकट है। और इसी कारण से नींद में अभी भी हो, खुमारी में अभी भी हो तो जाग जाओ, अभी भी हो तो जाग जाओ, और नहीं तो फिर प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, छूट जाओगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर का हम उसके वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत वचन है। और इस वचन के द्वारा जो लोग, जिनके पास ये अनुभव है, परंतु इस अनुभव में हमको और आगे बढ़ते ही जाना है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हो गया, जिनका भी उद्धार हो गया। हमने विश्वास किया था उस जीवित परमेश्वर पर कई सालों पहले, और तब फिर उसी समय से हमारा उद्धार हो गया था, पापों की क्षमा मिल गया था, और उसके बाद छुटकारा मिलते 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 पवित्रता को लगातार प्राप्त करते ही चले जा रहे हैं। और एक दिन, जिस दिन भी प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा या हमारी मृत्यु हो जाएगी, पूरा पूरा उद्धार हो जाएगा, मतलब प्रभु यीशु के पास पहुंच जाएगा। इसलिए परमेश्वर अपने इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। हमारा हृदय और धन्यवाद से भर जाए, या और प्रभु के चरणों में हम दीन हो जाएं, और अनुग्रह मांगे परमेश्वर से, उसके लिए और दीन हो, और टूटे, और आगे बढ़ जाए। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे। आज के लिए आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में, और उसके बाद समाप्त करेंगे आज की संगति। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। परमेश्वर सचमुच में एक मनुष्य के मन को जांचने वाला परमेश्वर है, और वो हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है। हमारे चलने उठने को, हमारे चाल चलन को सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। उसका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आइए गीत को सुनेंगे, उसके उपकार के लिए, उसके दया के लिए हम उसका हृदय से धन्यवाद देंगे इस गीत के द्वारा।
हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरे चलने और लेटने को जांचता है। मेरी पूरी चाल चलन को जानता है। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है।
ऐसी कोई बात नहीं मेरे मुँह में, ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। परमेश्वर पिता अपने इस गीत के गाए जाने के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सबको जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ जानते हैं और ये बात हमको भी जानना चाहिए। जैसा कि भाई जो गीत गा रहे थे, राजा दाऊद अपने विषय में वो जानते थे, परमेश्वर के विषय में जानते थे। जो परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरे हृदय के अंदर जो है, मेरे हृदय के अंदर से जो बातें निकलकर मुंह में आने वाला है वो भी जानता है। कहाँ उठता हूँ, कहाँ बैठता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो भी सब जानता है वो परमेश्वर। तो इस बात को हमको भी जानना चाहिए, विश्वासियों को जानना चाहिए इस बात को। और बिल्कुल ऐसे ही वो परमेश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। उससे कोई बातें छिपी नहीं है। और यहाँ तक कि भजन 90 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारे सारे अधर्म के काम मेरे सामने हैं, ऐसा देख रहा हूँ, और तुम्हारे छिपे हुए पाप मेरे मुख की ज्योति में बना हुआ है। वो परमेश्वर के जन इस प्रकार से जानते थे, इसीलिए परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, पवित्र जीवन जीते थे। और इस बात को हर विश्वासी भाइयों और बहनों को, सुनने वालों को, परमेश्वर के वचन को सुनने वालों को जानना चाहिए। जो सब कुछ जान रहे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं ना, हमारी चाल चलन का भेद वो जानता है, सब कुछ जानता है और उसे छिपा नहीं कुछ भी। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए। इसीलिए वो चाहता है कि मनुष्य का उद्धार हो जाए, मनुष्य के सारे पाप क्षमा हो जाएं, प्रभु यीशु के लहू से धुल जाएं, क्योंकि सब कुछ रिकॉर्डेड है, वो मिट जाए, समाप्त हो जाए मनुष्य को, ताकि एक दिन ना खुलने पाए न्याय के दिन। नहीं तो न्याय के दिन खुलने वाले हैं सारे के सारे। और इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इसमें हम सबों को भी सहायता करे कि इसी तरह से हम अपने अपने जीवनों को बहुत गंभीरतापूर्वक जांचने पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं, हमने देख लिया, हम जान गए हैं प्रभु कि आपने हमसे अथाह प्रेम किया है कि हम आपके पुत्र कहलाएं, पुत्र पुत्री कहलाएं, आपके संतान कहलाएं, आपके संग रहें, आपको जानें, आप हमारे संग संग चलें, आपकी इच्छाओं को जानें,
और जो भी आप चाहते हैं प्रभु, हर उत्तम चीज़ें जो आपने हमारे लिए रख लिया, प्रतिज्ञा कर दिया है, उन बातों को हम प्राप्त करें विश्वास के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा। हम में से हर एक की सहायता और धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र वचन के लिए। मेरे प्रभु जी, इसमें आपने हमारी सहायता किया, इसमें और भी हम अपने आप को जान सकते हैं कि वर्तमान जीवन में यदि उद्धार नहीं हुआ है तो हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। यदि उद्धार का अनुभव करते हैं तो प्रतिदिन के जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, इस बात को हम जान सकते हैं। जयवंत जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, अनुग्रह के अधीन है कि नहीं है। यदि पाप हम पर अभी भी राज्य कर रहे हैं तो फिर हमको मान लेना चाहिए कि हमारे अंदर में अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह के अधीन नहीं है, अभी भी व्यवस्था के अधीन है। इस बात को हर एक विश्वासी भाई और बहनों को जांचना चाहिए। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी सहायता किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, आपके जीवित वचनों के लिए, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए प्रभु जी, आगे को अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं और भी हमसे बातें कीजिए अपने वचन के द्वारा। और भी प्रभु जी, हमारा हृदय आपके लिए खुला ही रहे। आपका अनुग्रह जो आपने हम पर किया है, हम अपने हाथ से जाने न दें, परंतु उस अनुग्रह के द्वारा हम भी प्रभु जी आप में, मसीह में होकर जयवंत से भी बढ़कर ठहर जाएं। हम सबों की सहायता करवाइए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिएगा। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आप सब ऑनलाइन में होकर जुड़कर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने हैं और अवश्य मनन कीजिए अपने जीवन को और बहुत धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। उसके किए हुए उद्धार की चर्चा कीजिए और बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ कर सकते हैं, जहाँ जहाँ अवसर मिलता है। राजा दाऊद ने कहा, मैंने तेरे उद्धार की चर्चा किया है, मैं बड़ी सभा में भी चुप नहीं रहा। और इसलिए प्रभु, ये बड़ा अनुग्रह जो आपने हम पर कर दिया है, उसने जो किया है उसकी चर्चा हम सबको करना ही चाहिए। इसलिए परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ, सबों को जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर की उत्तम आशीष हम सबों के साथ